जब किसी महिला का, वो भी डॉक्टर, बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद बन कर के आई, उसका हिजाब आप खींच करके, उसकी भावना को आहत करके, उसको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर करके, आप कौन-सा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, ये बताइए ना। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं, लेकिन वो एंटी रोमियो स्क्वाड उस दिन क्यों नजर नहीं आया? क्यों अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए गए? जबकि गृह मंत्री आप थे, आपके सामने इस तरह का घटना हुआ, महिला की आबरू लूटी जा रही थी, महिला को अपमानित किया जा रहा था, महिला को असॉल्ट किया जा रहा था, महिला की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा था। क्योंकि जो भी पार्टी होती है उसके विचार से ही आम आवाम प्रभावित होता है। उसके विचार अगर भाईचारा समाप्त करने वाले हों, उसके विचार अगर महिलाओं के साथ सम्मान का भाव रखने वाले नहीं हो, उसके विचार अगर एक वर्ग को गाली दे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का रहा हो, उसकी विचार अगर महात्मा गांधी के विचार को कुचल करके नाथूराम गौडसे के विचारों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करने का रहा हो, तो ऐसे लोग चाहे कार्यकारी अध्यक्ष बने या प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे कोई फर्क आम आवाम को नहीं पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो गहमा गहमी है प्रदेश कार्यालय में। उत्सुकता, उल्लास और उत्साह भी देखा जा रहा है। हम विजुअल के माध्यम से आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर, लेकिन कोशिशें अब ये जानने की है कि आखिर विपक्ष कितना कुछ समझ रही है इस पूरे घटनाक्रम को। प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, इसके पीछे भी बड़ी राजनीतिक जो कोशिश है वो समझी जा सकती है कि आखिर चल क्या रहा है। हम सीधा पहुंचे हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में। आज हमारे साथ एजाज अहमद साहब हैं, यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इनसे हम कुछ जानकारी विशेष लेने की उत्सुकता रखते हैं और जानना यही चाहते हैं कि दो बॉस अचानक बदल दिए गए। क्या लगता है आपको, कुछ और बड़ा होने वाला है राजनीति के गलियारे में बिहार प्रदेश में? अब इससे बड़ा क्या होगा कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, यहाँ पर गरीब शोषित वंचित के घर तोड़े जा रहे हैं, ठिठुरन भरी जाड़ा में लोगों को सड़कों पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, और सरकार में बैठे हुए लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार के स्तर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं, और जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं उसके संबंध में ये लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि क्या महिलाओं की सुरक्षा मुख्यमंत्री जी के स्तर से, जब किसी महिला का, वो भी डॉक्टर, बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद बन करके आई, उसका हिजाब आप खींच करके, उसकी भावना को आहत करके, उसको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर करके, आप कौन सा अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, ये बताइए ना। उस बच्ची को इतना आहत हुई कि अब उसने नौकरी ज्वाइनिंग करने से इनकार कर दिया। एक सरकार के लिए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है कि जो डॉक्टर को आपने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया, उसने नियुक्ति पत्र को भी कहीं ना कहीं आपके कृत्य के कारण डस्टबिन में डालने का काम किया है। आपने इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण सत्ता में आने के बाद, 202 सीट जीतने के बाद, जब ऐसी स्थिति आप पैदा कर दिए हैं, तो बिहार में आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी? आम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी की एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए हैं, लेकिन वो एंटी रोमियो स्क्वाड उस दिन क्यों नजर नहीं आया? क्यों अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किए गए? जबकि गृह मंत्री आप थे, आपके सामने इस तरह का घटना हुआ, महिला की आबरू लूटी जा रही थी, महिला को अपमानित किया जा रहा था, महिला को असॉल्ट किया जा रहा था, महिला की भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और आप तो थोड़ा बहुत अपनी संवेदना बचा के रखे, लेकिन आपके बगल वाले जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, और वो चीरहरण होते हुए
अट्टहास कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाभारत काल में अब बिहार के लोग लौट गए हैं। देखिए एजाज साहब, ये घटना जो है ये तो हुई। अब मुख्यमंत्री किस तरह से ये कर रहे थे, वो भी बातें सामने आई। कई जो मुख्यमंत्री के पक्ष में भी कई बातें सामने आई है कि भाई आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, आप लेटर ले रहे हैं ज्वाइन करने का, और आप चेहरा छुपा रहे हैं। तो कम से कम लोगों को दिखना चाहिए कि ये कौन हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या चाहते हैं, और जनता भी इससे इंस्पायर हो कि ऐसे लोग जब पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से भी कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं। लेकिन जो सवाल है एजाज साहब मेरा, वो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर है। सवाल यही है कि बिहार से ही नितिन नवीन जो मंत्री इस वक्त जो हैं, उनको अचानक से कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ। एक वैश्य समाज से आते हैं, एक कायस्थ समाज से आते हैं। तो क्या लग रहा है अब इस पर क्षेत्रीय पार्टी पर भी कुछ असर पड़ने की गुंजाइश दिख रही है आपको? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के कृत्य को जो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो अपनी बहन, बेटी और अन्य लोगों को मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा करवा करके सार्वजनिक रूप से उसी तरह की हरकत करवाए, और उसके बाद वो मुस्कुराहट दिखाने का काम करे, साहस दिखाने का काम करे कि हमारी बेटी के साथ इस तरह का कृत्य हुआ और हम मुस्कुरा रहे हैं। ये मानवीय संवेदना नहीं है और इसको माफ नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये अपना मामला है कि किसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, किसको अध्यक्ष बनाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी हो सकती है। आम लोगों को क्या मतलब है? आम लोग तो ये देखते हैं कि उस पार्टी की नीति क्या है, उस पार्टी की सोच क्या है, उस पार्टी में जो नेता हैं उसकी नियति क्या है। और जब उस पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनकी नियति सामने आती है, और जिस तरह से नफरत की बोली बोलने वाले लोग अगर उस पार्टी में बने हुए हैं, तो आप कार्यकारी अध्यक्ष नहीं, महाअध्यक्ष बना दीजिए। उससे पार्टी के विचार और पार्टी के अंदर जो नफरत के माहौल है वो अगर तब्दील नहीं होते हैं, तो इसका मतलब है कि बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को और भारत के लोगों को ऐसी तब्दीली से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी पार्टी होती है उसके विचार से ही आम आवाम प्रभावित होता है। उसके विचार अगर भाईचारा समाप्त करने वाले हों, उसके विचार अगर महिलाओं के साथ सम्मान का भाव रखने वाले नहीं हो, उसके विचार अगर एक वर्ग को गाली दे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का रहा हो, उसकी विचार अगर महात्मा गांधी के विचार को कुचल करके नाथूराम गौडसे के विचारों को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करने का रहा हो, तो ऐसे लोग चाहे कार्यकारी अध्यक्ष बने या प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे कोई फर्क आम आवाम को नहीं पड़ेगा। आम आवाम ने ही लगातार 5-6 बार से इनको विधायक बना रहा है। आपने देखा भी होगा कि संजय सारावगी जो सदर दरभंगा से लगातार जीत के आ रहे हैं, नितिन नवीन बांकीपुर से लगातार जीतते आ रहे हैं। इसका उनको परिणाम भी मिल रहा है, मंत्री पद भी मिल रहा है। संजय सारावगी भी पिछले सरकार में मंत्री थे। तो आम आवाम तो चाह रही है। नफरती अगर बयान देते ये, तो फिर आम आवाम तो इनको रिजेक्ट कर देता। देखिए, आम आवाम नहीं चाह रही है। आप 30% 35% वोटर्स के फैसले को अगर आम आवाम का फैसला समझते हैं, तो इसका मतलब है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आवाम का मतलब होता है बहुमत जिसके साथ हो। 30% वोटर्स के सहारे आप सत्ता हासिल कर लेते हो, चुनाव आयोग के माध्यम से सत्ता हासिल कर लेते हो, और आप वैसा बर्ताव करते हो जो आम आवाम के हित में नहीं हो। क्या आम आवाम ने इसीलिए वोट दिया था कि आप उनके आंखों में आंसू देने का काम करेंगे? क्या आम आवाम ने इसीलिए वोट दिया था कि महिलाओं को आप पहले चुनाव के 10,000 रुपये देने का काम करें, और उसके बाद उसी महिला के मुंह से जब ये आवाज़ निकलती है कि 10,000 रुपया दे करके इसने हमारा आशियाना छीन लिया, तो इसका मतलब है कि ऐसी सत्ता और ऐसे सत्ता का जो मद में जीने वाले लोग हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया है। हम कहीं ना कहीं मैंडेट का हरण करके सत्ता में तो आ गए हैं, लेकिन सत्ता से अपने आप को
अलग नहीं कर पाए, इसके लिए नए नए रूप में प्रस्तुतिकरण करते हैं। और इनका ये प्रस्तुतिकरण बिहार की जनता जब इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करके लोगों के बीच बताने का काम करती है कि हमने वोट दिया था कि हमारी भलाई का काम होगा, लेकिन हमारे लिए ही बुराई अगर सत्ता कर रही है, तो ऐसी सत्ता और वैसे सत्ता में बैठे हुए लोगों का कभी भी हम स्वागत और उनका आदर नहीं कर सकते हैं। ये सत्ता के मद वाले लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एजाज अहमद साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि जो खुशी जाहिर हो रही है वो उनके अपने मसले हैं, कौन क्या बन रहा है वो उनकी अपनी जो कोशिशें हैं वो करते दिख रहे हैं। लेकिन आम जनता जो है अब यही कह रही है कि हम थे जिनके सहारे वो हुए न हमारे। जैसा कि एजाज साहब खुद कह रहे हैं कि 10,000 रुपए देकर आप उनके आशियाना अगर उजाड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये छलावा है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी निगाहें डालने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।